क्लास, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है यूज ऑफ ए, एन और द। यूज ऑफ ए एंड द। इसको सुनते ही हमारे माइंड में क्या है, कंफ्यूजन पैदा हो जाती है कि हम जो है ये ए, एन और द का यूज़ कैसे करते हैं और कहाँ पे करते हैं। अब कई तो कहेंगे कि ये तो वॉवल से पहले आते हैं, ये कॉन्सोनेंट से पहले आते हैं, द जो है वो स्पेसिफिक चीज़ से पहले आता है। अब द के लिए भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है द के लिए? कि इसको द बोलते हैं या दी बोलते हैं, है ना। ये प्रॉब्लम है सबसे बड़ी कि इसको क्या है, द बोलते हैं या दी बोलते हैं। तो आज हम इनको क्या है, इन कंफ्यूजन्स को दूर करेंगे। आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप करके ना देखिए, पूरा एंड तक देखिए ताकि आपको क्या है ये चीज़ों को पता रहे कि इनका यूज कहाँ कहाँ पर होता है और कैसे होता है। कई कंफ्यूजन में आ जाते हैं कि जिसके आगे कॉन्सोनेंट है उससे पहले भी क्या लग रहा है, एन लग रहा है। तो आज हम पढ़ेंगे इसके बारे में, आप देखते रहें। और इनको क्या बोलते हैं हम, आर्टिकल्स। इनको कहते हैं आर्टिकल्स, ठीक है। अब देखो, आर्टिकल्स में सबसे पहले हमको स्टार्टिंग की क्लासेस में ये बताया जाता है कि जो ए, पहले यूज ए और एन का। ए और एन जो होता है वो क्या है, किसी एक चीज के लिए आता है, ठीक है। ए और एन दोनों का मीनिंग ही क्या है, एक के लिए। और हमें पता है ए, ई, आई, ओ और यू, ये क्या होते हैं, वॉवल्स। अल्फाबेट्स कितने हैं, 26, जिनमें से 5 तो क्या हैं, वॉवल्स। पीछे जो हमारे पास 21 बचे वो हमारे पास क्या है, कॉन्सोनेंट। वॉवल्स जो होते हैं उनको हिंदी में कहते हैं स्वर। कॉन्सोनेंट जो होते हैं वो क्या होते हैं, व्यंजन। हम सबकी जो मातृभाषा या मदर टंग जिसको कहेंगे वो क्या है, हिंदी है। अब हमारी पंजाबी है, वैसे कॉमनली जो इंडिया में क्या बोलते हैं वो क्या है, हमारी राष्ट्रभाषा जो है हिंदी है। तो इससे आप अगर जल्दी समझ जाएंगे, स्वर अ से लेकर के अह तक, जिसको अंग खाली कहते हैं, अह तक तो है हमारे पास में स्वर, वॉवल्स। व्यंजन कहाँ से लेकर कहाँ तक है, क से ज्ञ तक हमारे पास में क्या है, व्यंजन है। अब बात करते हैं कि इनका यूज कैसे होगा। देखो, हमने लिखा पहले सीधा एप्पल। हमें बताया जाता है कि जो भी चीज फर्स्ट जो लेटर है किसी भी वर्ड का, उसको देख करके हम ये ए और एन का क्या करते हैं, यूज करते हैं, ठीक है। और हमारे पास यहाँ पे क्या है, सीधा सीधा हमें बताया जाता है ए कहाँ पे लगता है, जहाँ पर कॉन्सोनेंट से स्टार्टिंग है, और एन कहाँ लगता है, जहाँ वॉवल्स से पहला वर्ड स्टार्ट हो रहा है। तो यहाँ पर तो एप्पल है, ठीक है। एप्पल का क्या है, ए हमारे पास में, उसको देख करके हमने क्या लगा दिया, एन। सेकंड बात देखिए, यूनिवर्सिटी। अब यूनिवर्सिटी के आगे हम क्या क्या लगाएंगे, टेक्निकली देखें, जैसा हमें रूल पता है हमको क्या लगाना चाहिए, एन यूनिवर्सिटी। पर ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब ये गलत क्यों होगा वो देखते हैं हम।
अब देखेंगे कि यूनिवर्सिटी से पहले एन क्यों नहीं लगेगा और ए क्यों लगेगा। क्योंकि देखो आर्टिकल्स के अंदर ना जो खेल होता है सारा का सारा साउंड का होता है, ठीक है। जो ये साउंड्स हैं अ से अह तक की जो साउंड्स हैं और ये क से ग तक की जो साउंड्स हैं, आपको देखना क्या है, आपको ये इंग्लिश में तो आप देखते हैं कि आगे क्या लगा हुआ है, यू लगा है, ए लगा है, आई लगा है, ठीक है। इसको देख के आप एन जोड़ देते हैं, पर आपको क्या देखना है, साउंड देखनी है इसकी। जैसे एप्पल की क्या थी, ए की साउंड, ए किसके अंदर आता है, अ से लेके अह तक के बीच में आता है, तो ये क्या है, वॉवल्स के अंदर आ रही है साउंड, तो क्या लगा है हमारे पास में, एन लगाया हमने। यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी किसकी साउंड आ रही है, य की, ठीक है, अ की नहीं य की आ रही है। वैसे तो ये यू है, य किसके अंदर आ गया, क से लेकर के ग के अंदर में आता है य जो है। तो आपको इनको हिंदी में देखना है कि साउंड किसकी आ रही है। जो भी साउंड आएगी उसके अकॉर्डिंग हम ए और एन को क्या है लगाएंगे, इसलिए यहाँ पर क्या लगेगा, ए लगेगा, क्योंकि किसकी साउंड है, यू की और य की हिंदी के अंदर। तो य किनके अंदर आता है, क से लेके ग के बीच में, जो क्या है एक व्यंजन है जिसको इंग्लिश में कहते हैं कॉन्सोनेंट। तो कॉन्सोनेंट के आगे हम क्या लगाते हैं, ए। तो आपको इनको हिंदी के अंदर भी साउंड को देखना है, देखना ही हिंदी में है साउंड को। एक और एग्जाम्पल, आवर। अब आप कहोगे मैडम इसमें तो एच साइलेंट होता है, फिर हम ओ को देखेंगे, फिर हम एन लगाएंगे इस तरह से। चलो वो भी ठीक है आपका कि हमारे पास एच तो क्या है, साइलेंट, इसको हमने साइड ही कर दिया। पीछे क्या बचा, आवर। अब हमने देख लिया ओ है, ओ की साउंड आ रही है आवर, पर ऐसा नहीं, हिंदी में देखो इसको कैसे लिखते हैं, आवर। आ की आवाज आ गई और आ किसमें है, वॉवल्स के अंदर, तो क्या लगेगा इससे पहले, एन आर। क्लियर होगा यहाँ तक। आपको हिंदी के अंदर क्या है, इनकी साउंड्स को पहचानना है कि कौन सी साउंड है, उसके अकॉर्डिंग आपको ए और एन का यूज करना है। और ए और एन हमेशा ही एक चीज के लिए आएंगे, सिंगुलर चीज के लिए आएंगे, ठीक है। अब चलते हैं आगे, नेक्स्ट एग्जांपल्स देख लेते हैं। इतना क्लियर होगा मुझे लगता है आपको। एक चीज का आप ध्यान रखेंगे बिल्कुल कि ये जो ए एन और दा आते हैं, ये क्या है, नाउन से बिल्कुल पहले आते हैं। अगर हमने बात कर दी, ये एग्जाम्पल दे रही हूं, बिग एप्पल, और हमें क्या फिलअप में यहां पर दे दिया कि क्या आना चाहिए, तो आप क्या लगाएंगे, आपको देखना क्या है, आप सीधा कंक्लूजन पे ये नहीं जाएंगे कि यहाँ पर एप्पल दिया है तो एन आएगा, ऐसा नहीं है। आप देखो यहाँ पे क्या लगा हुआ है, हमने कहा है ना नाउन से बिल्कुल पहले, तो ये बिग भी जो है एक तरह की क्या है, एडजेक्टिव है, बट हमें देखना क्या है कि इसके जस्ट बाद में जो भी वर्ड होगा वो क्या है, नाउन तो यहाँ पर है ही, ये जो है बी क्या है, कॉन्सोनेंट है, तो क्या लगाएंगे, अ बिग एप्पल। एन नहीं आएगा, आपको क्या देखना है, जो फिलअप के बाद में जस्ट अगर ऐसा वर्ड आ जाता है तो आपको भी उसका क्या देखना है, फर्स्ट लेटर देखना है। आप डायरेक्ट इसके ऊपर नहीं जाएंगे कि एप्पल दिया है तो एन लगाएंगे, ऐसा नहीं है। आपको फिलिंग द ब्लैंक्स के बाद में जस्ट अगर कोई वर्ड दिया है तो उसका फर्स्ट लेटर आप देखो, कॉन्सोनेंट है या फिर वॉवल है, और ऐसे नहीं पता लगता तो आप उसकी साउंड को चेक करें। अब बिग, ये जो बी की साउंड आ रही है, ये किसके अंदर आती है, कैसे लेकर के बै बकरी वाला, है ना, तो इसके अंदर आती है, तो कॉन्सोनेंट गया, कॉन्सोनेंट की साउंड हो गई, तो ये क्या हो गया, बिग। और बिग से पहले ये क्या लगेगा, ए लगेगा, एन नहीं, कॉन्सोनेंट के पहले ए लगेगा, ठीक है। इस तरह से इसको याद रखिएगा।
कुछ और एग्जांपल्स भी दिखा रही हूँ मैं आपको। ये देखो हमारे पास क्या दिया हुआ है। पहला दिया हुआ है यूनिट, जिसको हिंदी में वो लिख देते हैं हम यूनिट। इधर हम लिख देते हैं एक इनके साथ आएगा क से ग की जिनकी साउंड होगी, और एन किसके साथ आएगा, अ से अह की साउंड जहां पर आएगी उनके साथ में। चलो देखते हैं। यूनिट जो है इनसे पहले पहले हमको फिलअप दे दिया है कि आपको कुछ ऐड करना है ए और एन में से। अब आप देखते जाए, हम इनकी वाले हिंदी लिख लेते हैं। यूनिट का लिख दिया। अब यूनिट में आपने देख लिया य की साउंड है, और वो किस में आएगी, क से लेकर के ग से, ज्ञानी वाले में, ठीक है। और उसके साथ क्या लगेगा, ए यूनिट। एन नहीं आएगा, यहाँ पर दिया तो यू ही हुआ है, पर आपको यू देख करके फटाफट से उतावले होकर के और एन नहीं लगा देना है, वो गलत हो जाएगा आपका एग्जाम के अंदर। आपको देखना है यू तो दिया है, बट आपको साउंड किसकी आ रही है, यू की। यही एग्जाम्पल देती हूँ एक और इसी का, जिससे आपकी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। आपको दिया है अम्ब्रेला। अब आप कहोगे ये भी यू है और ये भी यू है, इसके पहले अगर आपको लगाना हो तो क्या लगाते हो आप, एन लगाते हो, एन अम्ब्रेला। इसको हिंदी में अ की साउंड आ रही है, अम्ब्रेला, राइट। तो अ की साउंड आ रही है तो हम किसको लगाएंगे, एन को लगाएंगे। इसलिए ये इसका लॉजिक है। यू तो इसमें भी दिया है और इसमें भी दिया है, पर फर्क कहाँ पे आ गया, यू। आप कहोगे, अब कोई बाहर वाला जिसको नहीं पता इन चीजों का, वो कहेगा यहाँ पे भी यू था और यहाँ पे भी यू था, ये तो पागलों वाली बात बता दी कि यू के आगे यहाँ तो एन लगा दिया और यहाँ पे ए लगा दिया। ऐसा नहीं है, साउंड के ऊपर डिपेंड करती हैं ये चीजें, ठीक है। और साउंड देखो यहाँ पर आ रही है य की, और हाँ यहाँ पर आ रही है अ की। अ की साउंड से पहले एन आएगा और य की साउंड से पहले ए आएगा, ध्यान रखना है इस चीज का। अब चलते हैं इस पे, आई पे। आई की हिंदी कैसे बनेगी, किसकी साउंड है, आ अनार वाली, अ अनार वाली, आ आम वाली, है ना। तो क्या है, इससे पहले अब क्या लगाएंगे हम, एन लगाएंगे। साउंड देख के चलना है। ये देखो ईयर। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम, मैडम हम तो इसको भी ईयर बोलते हैं, इसको भी ईयर बोलते हैं, है ना, फटाफट में चला देते हैं गाड़ी। ये भी ईयर है और ये भी ईयर है, नहीं है, ये ईयर है, ये ईयर है। इसको ईयर बोलते हैं, ईयर नहीं। ईयर तो यही होता है, ईयर का मतलब हमारे जो कान है, ठीक है। आगे ई लगा हुआ है, वॉवल है, पर हम साउंड पे जाएंगे। कैसी साउंड आ रही है, ई की साउंड आ रही है। और ई किसके अंदर आता है, अ से अह के अंदर आता है, जिसके आगे क्या लगाएंगे, एन का यूज हो जाएगा। गॉट इट। अब नेक्स्ट है ईयर। किसकी साउंड आ गई, य की, और य किसके अंदर आता है, क से ग ज्ञानी के अंदर, तो अ ईयर। इन चीजों, ये जो छोटी छोटी चीजें हैं ना, इनका आपको ध्यान रखने की बहुत जरूरत है। इनके मार्क्स होते तो बहुत फ्री के ही हैं, बस इनका कंसेप्ट समझने की जरूरत होती है, और बहुत सारी आपकी कंफ्यूजन्स जो है वो दूर हो जाएंगी। अगर आप इन कंफ्यूजन्स को दूर नहीं करते हैं, और जैसा मैं आपको बता रही हूँ कि आप हड़बड़ी में क्या करते हो, गलती कर जाते हो कि आपने देखा कि जैसे मैंने आवर में बताया था, है ना, आपने देखा कि ये ऐसे है, और आपने साउंड चेक नहीं की और सीधा आपने लगा दिया ये आगे लेटर या वर्ड देख करके। हाँ, मैंने बोला है कि उसका आपको वर्ड देखना है, पर उसकी साउंड चेक करनी है हिंदी के अंदर कि उसकी साउंड कैसे आ रही है। आप उसको हिंदी में बोल के देखें कि उसका हिंदी अनुवाद क्या होगा, ट्रांसलेशन क्या होगा, उसके बाद में ही आप ए और एन का यूज करें, उससे पहले ना करें। नहीं तो आपका ये जो आंसर है ये गलत हो सकता है और आपके जो ये फ्री के नंबर है कट जाएंगे।
इम्पॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट देखते हैं। अब नेक्स्ट देखो, दा की बड़ी प्रॉब्लम है भाई। ये दा है या दी है? एक तो ये रहा दा और एक ये रहा दा, दोनों में फर्क क्या है भाई? स्पेलिंग इसकी भी सेम है, स्पेलिंग इसकी भी सेम है, इसमें भी 3 लेटर है, इसमें भी 3 लेटर है, ठीक है। पर इसको हम द बोल रहे हैं और इसको हम क्या बोल रहे हैं? दी। क्यों आती है ये प्रॉब्लम? अब देखो, जैसे हम ए और एन को करते हैं आगे कैटेगराइज में, ठीक है, कैटेगरी के अंदर डाल देते हैं कि जिनके आगे क्या लगेगा, अ से अह तक और क से ग तक, कैटेगरी डाल दी ना, वॉवल्स और कॉन्सोनेंट की कैटेगरी डाल दी। उसी तरह से इनका सिस्टम होता है। कैसे? अब जो द है ना, वो किन से पहले आएगा? कॉन्सोनेंट्स। जहां पर कोई भी शब्द कॉन्सोनेंट वाला दिया होगा वहां पर हम इसको प्रोनाउंसिएशन में क्या देंगे? द। और जहां पर पहले वॉवल है, मतलब लास्ट में वॉवल है बाद में, तो क्या आ जाएगा? दी। उसको प्रोनाउंस क्या करेंगे हम? दी से प्रोनाउंस करेंगे। एग्जाम्पल देखो इनका, यहाँ पे लिखा है, देखो यहाँ पे लिखा है, सिंपल एग्जाम्पल है, इनको यहाँ तक भूल जाओ। एक दिया है एप्पल, एक मैंने अभी पहले जो इसी का सेम एग्जाम्पल दिया था उसमें दिया है बिग एप्पल। अब द कहाँ पे आएगा, दी कहाँ पे आएगा? चलो करते हैं पता, हम देखते हैं। यहाँ पे देखो साउंड किसकी आती है? ए की, ये वाला ए, एप्पल। ओके, तो साउंड देखी हमने ए की साउंड देखी। ये क्या है? वॉवल। ये वाली अभी बताई थी ना, अ से अह वाली, और क से ग वाली। इसके साथ क्या लगेगा? एन। इसके साथ ए। इसी को जैसे ए और एन का सिस्टम है ना, सेम टू सेम क्या है? द और दी का सिस्टम है, ठीक है। तो क्या है, अब ये किसकी साउंड आ रही है? ए की। तो हम यहाँ क्या जो लगाएंगे, दोनों में स्पेलिंग्स तो आने वाली है यही, पर जो प्रोनाउंसिएशन बोलनी है ना हमें, वो इसकी तो क्या आएगी? दी एप्पल। और इसकी क्या आएगी? द बिग एप्पल। ये ध्यान में रखना है बिल्कुल। इसके आगे ब है, ब की साउंड किसके अंदर आती है? क से ग के अंदर आती है, तो उसके सामने क्या है? ए लगता है। उसी तरह से यहाँ पर क्या है? द लगेगा, ठीक है। और इनको भी इसी की तरह याद रखना, जिनके आगे क्या है साउंड किसकी आए, वॉवल्स की या स्वर की साउंड आती है, तो हिंदी में जरूर चेक करना है। और उसके बाद आप प्रोनाउंस जो करेंगे वो क्या है, इसको दी प्रोनाउंस करेंगे और इसको द प्रोनाउंस करेंगे। और ये जो द या दी होता है, ये किसी स्पेसिफिक चीज के लिए होता है। यहां पर आपको लिख देते हैं, देखिए जो ए या फिर एंड है, आप इनको याद रखें कि ये क्या है, आम यूज होता है किसी आम पर्सन के लिए, ठीक है, जो क्या है, कॉमन है। लेकिन ये जो द या दी है, ये किन के लिए यूज होता है, ये वाला यहां से ले लेते हैं। ये कोई हम जब स्पेसिफिक पर्सन की बात कर रहे हैं, या किसी स्पेसिफिक लड़के की बात कर रहे हैं, या किसी स्पेसिफिक चीज की बात कर रहे हैं, तब क्या है हम ये यूज करेंगे, द का यूज करेंगे। जैसे आप नदियों का नाम ले लो, जो रामायणा, गीता, इनके आगे क्या यूज होता है, द, क्योंकि क्या है, ये पर्टिकुलर है, नाम पता है उनके बारे में और उनको पर्टिकुलरली बताया है कि ये चीज है, आम नहीं बताया। ये खास चीजें होती हैं, उनके लिए बताया जाता है और उनके लिए यूज होता है। माइंड में रखिएगा इन चीजों को। 2 एग्जाम्पल दिए हुए हैं सामने। हम किसकी बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं ए और द की, या ए एन की, या द की, ठीक है। यहाँ पे मेंशन कर लेते हैं, ए एन जो होते हैं वो होते हैं आम, और जो द या दी होता है वो किसके लिए होता है, खास, जिसके बारे में हमें पता चल चुका हो, जिसके बारे में पहले से बात हो चुकी हो। देखिए
आई सॉ अ मैन, एग्जाम्पल दिया हुआ है आई सॉ ए मैन। हमने स्टार्टिंग की है किसी भी बात की, या मैं कोई बात बताने लगी हूँ किसी को, तो मैंने बोला मैंने किसी आदमी को देखा। किसी आदमी को, कौन है नहीं मालूम है, बताया ही नहीं है कि कौन है वो, ठीक है। आई सॉ अ मैन, हम आप कहेंगे मैन के आगे ये म की साउंड क से ग में आती है, तो क्या लगा दिया हमने अ, ठीक है, ये लगाया है। अब ए मैन कॉमन है, आम है, कोई नहीं, हम जानते नहीं कौन है वो, ठीक है। मैंने देखा था, उसको देखा है, ओके। और यहाँ पर अब उसके बाद हम जो सेकेंड लाइन उसके लिए स्टार्ट कर रहे हैं, उसी के लिए द मैन वॉज क्राइंग। पहली लाइन क्या है, आई सॉ अ मैन, मैंने एक व्यक्ति को देखा, कॉमन सा व्यक्ति था, कोई खास नहीं था। पर अब यहाँ पर क्या हो गया, वो व्यक्ति खास होगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पर ए मैन पहले आ चुका है, उसके बारे में पहले बता चुके, हम एक्नॉलेजमेंट दे दी है उसके बारे में, और उसी को लेकर के जब हम यहाँ पे आ रहे हैं तो द मैन, ये द मैन क्या है, इसी से चेंज हुआ है। समझ नहीं आया होगा किसी के लिए, हमने या हम क्या है, अपने यहाँ पे इतना इंग्लिश में हम बातें करते नहीं है, अगर करते हो तो अपने को समझ में हो कि हमको क्या बात कैसे करनी है। अब ये चीजें आप जो ये इंग्लिश में यहाँ पे मैं बता रही हूँ, ये अगर हम क्या है इंग्लिश में पहले से बोलते हो तो आपको क्लियर समझ में आ जाए, पर हम क्या है हिंदी बोलते हैं, चाहे इंग्लिश मीडियम स्कूल हो उनके अंदर भी। तो आई सॉ अ मैन, मैंने एक व्यक्ति को देखा। अब उसी व्यक्ति के बारे में हम आगे कंटिन्यू करने वाले हैं, कि उसके बारे में बताने वाले हैं। द मैन वॉज क्राइंग, वो व्यक्ति जो है वो क्या है, रो रहा था। उसी व्यक्ति को लेकर के आए हैं, वह या वो व्यक्ति। अब यहाँ पर वो व्यक्ति क्या है, स्पेसिफिकेशन हो गई उसकी, कि उसी के बारे में बात हो रही है, वो खास बन चुका है। यहाँ पे वो क्या था, आम था, कि किसी को देखा मैंने। फिर उसके बाद उसी व्यक्ति को हम जब उसी के बारे में बात कर रहे हैं, द मैन वॉज क्राइंग, तो यहाँ पर हमने किसका यूज कर दिया है, द का, और इसको हम द की साउंड से बोलेंगे, ना कि दी की साउंड से। क्यों? समझ आ गया होगा आपको, ठीक है। ये चीज क्लियर हो गई होगी, आई होप सो। नहीं भी क्लियर हुई तो एक और एग्जांपल ले लेते हैं, बने रहे आप हमारे साथ में। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, आई ईट एन एप्पल एवरी डे। एक तो हमने बोली ये बात कि मैं क्या है डेली या हर दिन क्या है सेब खाती हूँ, एन एप्पल, एक सेब खाती हूँ, ठीक है। अब द एप्पल आई एट yesterday was sour। हमारे पास में क्या है, दो अपने एग्जांपल्स दे दिए हैं हमने, जिसके अंदर हमने क्या बोला है, आई ईट एन एप्पल एवरी डे, द एप्पल आई एट yesterday was sour, जिसका क्या मीनिंग है। एक में तो बोल दिया आई ईट एन एप्पल एवरी डे, अब उसने इंट्रोडक्शन दे दिया इस चीज का कि मैं क्या है हर दिन क्या है एप्पल खाती हूँ, ठीक है। हर दिन एप्पल खाती हूँ, एप्पल कोई भी हो सकता है, खट्टा हो सकता है, मीठा हो सकता है, राइट। डेली खा रही हूँ, कोई भी आ सकता है ना, खट्टा भी हो सकता है, मीठा भी हो सकता है। यहाँ पे जो एन एप्पल आ गया, ये एन एप्पल आ गया, ये क्या हो गया, आम। मैंगो वाला नहीं है, आम मतलब कॉमन, कॉमन के लिए बताया ना, ए और एन किसके लिए आते हैं, आम चीजों के लिए। भी मैं डेली कोई एप्पल खा रही हूँ, वो आम है, भी आम बात है, ठीक है। लेकिन अब इस एप्पल को हमने यहाँ कर क्या कर दिया, स्पेसिफिकेशन दे दी, पर्टिकुलर बना दिया कि जो एप्पल, द एप्पल आई एट yesterday was sour, जो एप्पल मैंने कल खाया था ना, वो क्या था, खट्टा था, ठीक है, वो क्या था, खट्टा था। अब डेली एप्पल खा रहे हैं, वो बात तो हो गई आम, कि मैं क्या है डेली एप्पल खाती हूँ, साथ में दूध लेती हूँ, ठीक है। पर अब
ये जो एप्पल था इसको हमने आगे क्या कर दिया, स्पेसिफाई कर दिया, उसी की बात की है। एप्पल तो है पर कौन से एप्पल की बात की है, जो कल खाया था। डिनोट कर दिया उसको कि जो मैंने कल खाया था ना वो क्या था, खट्टा था। समझ आ गया होगा यहाँ से। तो इसको एप्पल को द लगा करके क्या हो गया, ये स्पेसिफाई हो गया। अब देखो स्पेसिफाई, ये जो चीजें होती हैं ए और एंड जो होते हैं वो किसके लिए होते हैं, नॉन स्पेसिफिक चीजों के लिए, नॉन स्पेसिफिक चीजों के लिए। जो द लगता है या दी लगता है वो किसके लिए होता है, स्पेसिफिक चीजों के लिए। ये आते हैं सिर्फ आम या नॉर्मल कॉमन चीजों के लिए, पर ये जो आता है ना ये स्पेसिफिक चीजों के लिए आता है। ठीक है, उतने एग्जाम्पल से आपको समझ में आ गई होंगी चीजें कि हम क्या है स्पेसिफिक चीजों के लिए किसको यूज करते हैं और नॉन स्पेसिफिक चीजों के लिए किनका यूज कर रहे हैं, ये आपको क्लियर हो चुका होगा। अब देखो इसी के लिए, यही जो लॉजिक है ना, इसी के लिए जो ए और एन है उनको क्या बोलते हैं हम, इनडेफिनेट आर्टिकल। सुना होगा इनडेफिनेट आर्टिकल कौन सा होता है और डेफिनेट आर्टिकल। और जो द बचता है हमारे पास में या दी जिसको क्या दो, वो क्या होता है, डेफिनेट। अब हिंदी करके देख लो इसकी, इनडेफिनेट का मतलब जो चीज क्या है, अनिश्चित। जिसके बारे में कोई चीज तय नहीं है, पक्का नहीं है, भी आम है, ठीक है, कॉमन है कि बताया नहीं हुआ उसके बारे में। पर यहाँ पे क्या है, क्लियर क्लियर मेंशन्ड होता है। जैसे अभी अभी एग्जांपल में किया कि मैं डेली क्या है एप्पल खाती हूँ, लेकिन जो कल खाया था ना वो क्या था, खट्टा था। तो जो कल वाली बात करी थी वो हमने द लगा के की थी, और जो हमने सीधा सीधा बात कही थी कि मैं डेली एक एप्पल खाती हूँ वो किस में आ गया था, ए या एंड के अंदर, वो निश्चित नहीं था। ठीक है, कि हमने उसमें नहीं बताया कि कौन सा एप्पल अच्छा है बुरा है, उसमें बताया है। तो डेफिनेट क्या होता है, निश्चित। आई होप आपको ये, मेरे को लगता है टॉपिक अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब ये क्या होता है, निश्चित, और ये होता है अनिश्चित। अब सेकंड पॉइंट देखिए, ए और एन जो है वो किसके लिए आती हैं, काउंटेबल नाउन्स के लिए। ए और एन का यूज होता है काउंटेबल नाउन्स के लिए, और ये क्या आती हैं, सिर्फ सिंगुलर नाउन्स के लिए, काउंटेबल जिनको हम काउंट कर सकते हैं। राइट, अब जो द है ये इसके अंदर क्या है, ये दोनों के लिए यूज होता है, काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल के लिए, दोनों के लिए आता है। और ऐसे देखें तो सिंगुलर और प्लूरल दोनों के लिए। ये आप ध्यान रखिएगा बिल्कुल, और बहुत ही इजी टॉपिक था। बस क्या है, कुछ कंसेप्ट्स को क्लियर करने की जरूरत थी। आई होप आपका जो कंफ्यूजन है इसको लेकर के वो बहुत अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। मेरे को उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक जो है बहुत अच्छी तरह समझ में आया होगा। ठीक है, आपके लिए एक छोटा सा क्वेश्चन है जो आपको क्या करना है, हमें कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताना है कि क्या आएगा। 1 रुपी नोट। अब आप देखिए, हमें आंसर क्या चाहिए कि इन तीनों में से इसके आगे क्या लगने वाला है। ठीक है, आप ये हमें क्या है कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि इसके आगे ए आएगा, एन आएगा या फिर द आएगा। हमारी नई नई वीडियोस को देखने के लिए हमारा चैनल प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि जब भी हमारी कोई नई वीडियो आए आपको क्या है नोटिफिकेशन आ जाए, जिससे आप हमारी वीडियो को देख पाएं, घर पे बैठकर लर्न करते रहें और अपने घर पे सेफ रहें, क्योंकि स्कूल्स का अभी कोई पता नहीं है। इसलिए आप घर बैठ करके सेफली अपनी जो स्टडीज हैं उनको कंटिन्यू करते रहें। बहुत बहुत आपका थैंक यू,
और आप क्या है हमें कमेंट सेक्शन के अंदर इसका जवाब जरूर लिखिएगा। जिसने वीडियो पूरी देखी होगी वही बता पाएगा, अदरवाइज नहीं बता पाएगा। थैंक यू।